ये जो वर्मी कंपोस्ट है तकरीबन जो है 30 से 40 दिन के अंदर जो है ये तैयार हो जाता है। बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी उनसे कम नहीं है, गर्ल्स भी इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑपरेशन में जो सबसे बेस्ट मीडिया है वही वर्मी कंपोस्ट है। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी अच्छे से मतलब तैयार कर सकती हैं और वो घर में इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनिक एरिया में मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोस्ट तैयार की जा रही हैं जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए काम आती हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर मुकर्रब अली साहब से कि ये कंपोस्ट है क्या, ये किस तरह तैयार होती है और इसकी क्या अफादियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपने जिस वर्मी कंपोस्ट का जिक्र किया है, तो आप हमें बताएं कि इसमें कौन सा वर्म इस्तेमाल होता है और इसका जो मीडिया है वो क्या है। जी बेसिकली इसमें जो है ना एसिनिया फर्टिडा जो है वो बेसिकली जो है स्पीशी जहाँ पे जो है इस्तेमाल की गई है और इसकी जो लेंथ है वो 3 से 10 सेंटीमीटर तक है और इसमें जो इसका लाइफ स्पैन है वो तकरीबन जो है वो 55 से 60 दिन तक होता है। और जहाँ तक मीडिया के लिहाज से आप बात पूछ रहे हैं तो उसमें ये हम यहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर और जो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिक रेजिड्यूज़ हैं उनको 3:1 की रेशो में यहाँ पे हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है तकरीबन जो है ये तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर जो है ये तैयार हो जाता है। और इसके अंदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी अगर हम प्रिपरेशन के लिहाज से बात करें तो सबसे पहले जो है हम इसमें फार्म यार्ड मैन्योर और जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब, हम इसको अगर आम सलीस अल्फाज में ज़िक्र करें तो यानी कि ये इसमें गोबर इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे खेतों के जो बाकियात होती हैं जैसे फसलों के बाकियात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमें कोई रेशो बताएं, रेशो कितनी इस्तेमाल करते हैं। ये 3:1 है जी। 3 हिस्से जो है फार्म यार्ड मैन्योर है जी और एक हिस्सा जो हमारे पास जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, हमारे पास कोई वेजिटेबल पील्स हैं, जो हमारे पास फ्रूट की बाकी आते हैं उनको हम इसमें रखते हैं। और सेकेंडली जो है कि इसमें फार्म यार्ड मैन्योर्स को जो है सबसे पहले हम जो है उसे फ्रेश इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको जो है हम जो है पहले इसको डिकम्पोज कराते हैं, सेमी डिकम्पोज कराते हैं। उसके बाद फिर हम इसका बेड प्रिपेयर करते हैं और बेड के ऊपर जो है उसकी बेड की एक प्रॉपर डायमेंशन है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 6x25 जो है उसका ये बेड आपको सामने नज़र आ रहा है और आलमोस्ट जो है यहाँ पे जो है वो 3 फीट जो है यहाँ पे इसकी हाइट थी, जो कि अब जो है जब ये प्रिपेयर्ड हो जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है ऑलमोस्ट। और ये सबसे बेस्ट रिच जो है ना जी हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना जिसको जो है वो लाइक किया जाता है। और इसके अंदर जो है जो वर्म्स हैं वो टोटली जो है इसके अंदर जो है इसकी ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की और इसको जो है ना इनरिच करते हैं। तो इसमें जो वर्म्स हैं उनका कल्चर मौजूद है, इसमें इसके बच्चे भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, फिर उनके एग्स भी हैं। तो ये पूरा कल्चर जो है ना इसकी डिकम्पोजिशन के अंदर जो है वो हमें जो है वो हेल्प कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, ये कितने अरसे में ये जो कंपोस्ट है या जो नामियाती खाद है ये तैयार हो जाती है। ये तकरीबन मैंने वैसे बताया कि आपको 1.5 माह के अंदर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 माह के अंदर जो है ये तैयार हो जाती है। तो पर एकड़ जो है इसकी कितना इस्तेमाल है। जी बिल्कुल, इसमें अगर हमने अपने ऑर्चर्ड्स के अंदर अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर इसको ग्रो करना है, उसके लिए इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 किलोग्राम फ़ी पौधा। और अगर हमने इसको अपने पॉटिंग मीडिया के अंदर तो वहाँ पे तकरीबन जो है ये 100 से 200 ग्राम फ़ी पॉट के अंदर के हिसाब से यूज़ होगा। और अगर हमने इसको फील्ड क्रॉप्स में इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हमें जो है इसकी जो है वो तकरीबन 20 से 25 मन जो है फ़ी एकड़ के हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, अगर हम इस कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं अपने ऑर्चर्ड में या ज़मीन में
तो हम जो कीमियाई खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनके इस्तेमाल में इसके साथ अगर करें तो कितनी उनकी कमी हो सकती है, या अगर इसका इस्तेमाल कर ले तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं रहती? जी बेसिकली जो है ना जो वर्मी कंपोस्ट है इसको हम हाई वैल्यू क्रॉप्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी जितना भी देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है वो मीडिया का है। हमारे पास कोई अच्छा रिफाइंड मीडिया ही नहीं, और मैं समझता हूँ कि जो मीडिया की प्रिपरेशन में जो सबसे बेस्ट मीडिया है वही वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे जनरली ग्रोअर्स का, हमारे नर्सरी के लोगों का, हमारे इंडस्ट्री के लोगों का ये मसला सॉल्व होता है। और सेकेंडली जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी ये कितना अफेक्टिव है, तो ये बेसिकली ये इसका कंसोर्शियम, ये बेसिकली अर्थफॉर्म का जो एक कंसोर्शियम है, इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है, बहुत सारे इसमें माइक्रोब्स हैं। तो ये जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ जो खादें हैं उनको हम जो है तकरीबन 15 से 20% हम उनकी जो है ना जो डोज़ है, उसकी जो मिकदार है उसमें हम कमी कर सकते हैं जब हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, ये जो आपका मंसूबा है, ये इसको आपको कमर्शियल बुनियादों पर ले जाना चाहते हैं, और अगर आपका ये मंसूबा है तो कब तक इसको कमर्शियल बुनियाद पर आप ले जाएंगे? जी ये बेसिकली हम यूनिवर्सिटी के इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म से इसे हम कमर्शियली जो है ना वो लेके जा रहे हैं। हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लाइंस के लिहाज से नाम से एक जो है कंपनी मौजूद है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के से कोई भी रब्ता करेगा, कोई भी कॉन्टेक्ट करेगा, ना वर्मी कंपोस्ट बल्कि हमारे पास कंपोस्ट की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, और इसके साथ जो है हमारे पास बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट हैं और देयर मैनी अदर थिंग्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी फार्मर जब भी हमसे रब्ता करेगा, हम हमेशा जो है इसकी उनको जो है वो सारी प्रिपरेशन और साथ के जो है इसके अफादियत और इसके बनाने का तरीका उसके लिहाज से फुल जो है उनको गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि ये जो एक तो मैन्योर आप तैयार करते हैं वो भी काश्तकारों को देंगे, दूसरा ये जो इसमें आप अर्थवर्म इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देंगे काश्तकारों, तो ये कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसमें जी हमारे जो है ना वो एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे हैं जी, और हम इस वर्मी कंपोस्ट से आगे फ्यूचर का सोच रहे हैं, और हम यहाँ पे जो है वो इनका जो कल्चर है वो भी फार्मर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई जो है वर्मी कंपोस्ट जो है वो अकेला सिर्फ कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाहता है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी ने आगे फर्दर प्रोपोगेट करना है तो वो कल्चर से इसके आगे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं जिन पे हम काम करें, और फ्यूचर जो है हम चाहेंगे कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर फार्मर उससे फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एमएससी एग्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं रेहान जमील साहब, उनसे हम बात करेंगे कि वो ये जो वर्मी कंपोस्ट है इस पर काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि इसकी जो तैयारी है वो किस कदर आसान है या मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान जमील है। मैं दरअसल एमएस स्टूडेंट, मेरी रिसर्च इस पे वर्मी कंपोस्ट पे है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टार्टअप करने से पहले उसमें कुछ हर्डल्स आती हैं, जिसमें उन हर्डल्स को दूर करने के लिए आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वो मुझे रहनुमाई प्रोवाइड किया डॉक्टर मुकर्रम अली साहब ने। उनकी बदौलत मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं ये वर्मी कंपोस्ट खुद मैं तैयार करने के काबिल हूँ, और मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर डॉक्टर मुकर्रम साहब की रहनुमाई में ये वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है। और इसको फर्दर एज ए बिज़नेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, और फार्मर्स को आप जो मुख्तलिफ उनकी फील्ड्स में पेस्ट, इंसेक्ट्स या सॉइल हेल्थ के हवाले से जो भी कोई इश्यूज़ आती हैं यील्ड के हवाले से, तो वो एज़ ए ऑर्गेनिक तौर पे या एज़ ए आर्टिफिशियल तौर पे तो हम इसको नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिक तौर पे आप इसको जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करें, और ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है आप। और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। ये फार्मर्स इन फ्यूचर फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिट है, और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी हमसे चाहें तो हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ बीएस एग्रोनॉमी की तालबा हैं कायनात, तो हम उनसे जानते हैं कि ये एग्रीकल्चर जो है ये आमतौर पर एक मुश्किल शोबा है, जिसमें आमतौर पर हमारे जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा इसमें आते हैं, तो उन्होंने ये शोबा चुना है, तो इसकी क्या उनके नज़दीक अहमियत है और इसको क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में उनको वो कैसे हैंडल कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है, और हमने ये स्टार्ट किया है वर्मी कंपोस्ट पे प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में, ताकि हम फार्मर की नीड्स को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की तरफ ला सकें। ज़ाहिर है आपने भी मुस्तकबिल में ज़राअत से मुंसलिक होना है, और आपने काश्तकारों को भी हो सकता है आप उनको मशवरे दें, तो कैसा है आप एक ख़ातून होने के नाते से कैसे मतलब इस फील्ड में काम कर पाएंगे? मैं इसका बिज़नेस स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी हमसे कम नहीं है, गर्ल्स भी इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट का जो मनसूबा है आमतौर पर ये हमारे काश्तकारों में ज़्यादातर नाखानदा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं? जी, इसको इजीली तैयार कर सकते हैं।
शुक्रिया। हमारे साथ एक और तालबा मौजूद है, अलीना। हम उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने भी शोबा एग्रोनॉमी का, ये ज़राअत का जो ज़राई शोबा है उसको इख्तियार किया है, तो उनका क्या पैशन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी अच्छे से मतलब तैयार कर सकती हैं और वो घर में इसका बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर इसको बिज़नेस के लिहाज से लेते हैं, अगर आम आदमी भी लेता है, तो ये उनके लिए किस तरह मुमकिन है? अगर आम आदमी ये घर पे मतलब अपनी फील्ड में इजीली ये प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि इसे बनाने का तरीका मतलब आसान है। ये मतलब जिस तरह केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है निस्बत इनके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ BS एग्रोनॉमी के कुछ और तालिब इल्म मौजूद हैं, तो हम मोहम्मद आसिम से बात करेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट है इसकी क्या अफादियत है और इसका ये क्या मुस्तकबिल देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सबसे पहले तो इसका बनाने का तरीका देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो इसमें फार्म यार्ड मैन्योर और इसके ऊपर पूरी मैनेजमेंट दरकार होती है। अब पूरी मैनेजमेंट के लिए आपको सिर्फ एक बार बना के साइड पे नहीं हो जाना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर वर्क चाहिए। 40 से 45 दिन लगातार इसके ऊपर प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और इसको पूरा सस्टेन करना पड़ता है। तो फुल एफर्ट और पैशनेट हो के इसके ऊपर मतलब वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये वर्मी कंपोस्ट बनता है। आप डॉक्टर साहब के साथ इसकी तैयारी में मुआविन रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि इसकी जो तैयारी है आसान है? ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। इसके लिए मुकम्मल एफ़र्ट की दरकार होती है। तो इसके लिए मतलब पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि शेडेड एरिया होना चाहिए इसके लिए, और वर्म्स को प्रॉपर आप वाटरिंग करें, उसके लिए आप फूड फीड करें एवरी वीक। तो इसके लिए मेहनत दरकार है, लेकिन ये है ट्रिकी। तो इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये तरीक़ाकार जो है ये आम रिवाज पा सकता है? देखें, इसमें 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो हमारे किसान हजरात क्या करते हैं कि सिर्फ बाहर से मंगवाते हैं, हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया और जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं, लेकिन वो ख़ुद घर में कुछ नहीं करते। मतलब इजीली वो वे चुनते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफ़ी असरात होते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, आपने जैसा कि वर्मी कंपोस्ट की अफादियत के बारे में सुना, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जहाँ ज़राअत की बेहतर पैदावार के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे काश्तकारों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें कीमियाई खादें दस्तयाब नहीं हैं। तो नाजरीन, ये वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी नामियादी खाद है जो काश्तकारों को ये परेशानी है खादों की दस्तयाबी के हवाले से वो भी दूर हो सकती है, और उनका जो पैदावारी लागत है, जो उनका अखराजात है, वो भी कम हो सकते हैं, और उनकी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इससे न सिर्फ उनकी पैदावार ज़्यादा होगी बल्कि उनकी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।